हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे और हम भी बहुत बढ़िया। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम आपसे एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो कि एक बहुत स्ट्रिक्ट देश है। ये देश आज़ादी के बाद भी वहाँ की सरकार अपने नागरिकों को पर्सनल फैसले भी लेने का अधिकार नहीं देती। ये ऐसा देश है जिसके किस्से ही सुनना बेहतर है। यहाँ का खुकार और दरिंदगी से भरा तानाशाह किम जोंग उन, जिसने अपने खुद के चाचा को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था, वो सिर्फ खुद को भगवान समझता ही नहीं है बल्कि अपने देश के लोगों को खुद की एक तरह से पूजा करने को विवश भी करता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को और टूरिस्ट को कोई भी अधिकार नहीं है कि वो किम जोंग उन की मूर्ति के सामने पीट करके निकल जाए और उसकी तो छोड़ो और उसकी किसी भी फोटो की किसी भी तरह से बेइज्जती कर सके। ये वहां पर कंपलसरी है किम जोंग उन और उसके पिताजी किम जोंग ली की फोटो लगाना। हर दुकान में, स्कूल में, चौराहे पे, होटल, रेस्टोरेंट, बस में कंपलसरी कर रखा है। यहाँ तक कि कोई भी टूरिस्ट बाइबल लेकर इस देश में दाखिल नहीं हो सकता। तो क्या ये खुद को भगवान मानने जैसा नहीं है? तो आइए बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की कुछ ऐसे ही रोचक बातों के साथ और आपको सुनाते हैं यहाँ के कुछ किस्से। नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या DPR कोरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ईस्ट एशिया में कोरियन पेनिनसुला के नॉर्थन पार्ट में स्थित है। दोस्तों, हमको अक्सर ये कंफ्यूजन होती है कि ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है क्या। तो हम आपको बता दें, 1945 से पहले सिर्फ एक कोरिया हुआ करता था जिसको कोरियन पेनिनसुला भी कहा जाता था। इसके एक हिस्से पे USSR और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा था और दूसरे हिस्से पे कब्जा था जापान के लोगों का। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वहीं से USSR और USA के बीच कोल्ड वार की शुरुआत हुई। उस समय जो हिस्सा USSR, जो आज का रशिया है, और चाइना के पास था वो नॉर्थ कोरिया बना, और जो हिस्सा द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जापान के कब्जे में था, जिसे बाद में अमेरिका ने जापान से छीन लिया था, वो बना साउथ कोरिया। इसी वजह से साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में काफी अच्छे रिलेशन है। और पागल तानाशाह किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया आज भी साउथ कोरिया पे कब्जा करके एक कोरिया बनाना चाहता है और ऐसा करने से उसको रोक रहा है UN और USA। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी है चाइना, रशिया, तुमहन रिवर्स और साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के आपस में कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन है जिसको DMZ कहा जाता है। ये बॉर्डर लाइन करीबन 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर चौड़ी है। दोस्तों, जितनी शक्ति नॉर्थ कोरिया में होती है उसका ठीक उलट है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया के लोग बहुत ही हंसमुख है, वहां पे हर तरह की आजादी है और साउथ कोरिया बहुत तेजी से तरक्की भी कर रहा है। नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा शहर और यहाँ की राजधानी है प्योंगयांग। यहाँ कोरियन भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। इस देश के सब लोग नास्तिक या एथिस्ट होते हैं। ऐसा यहाँ की सरकार ने ही रूल बनाया है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि जब वहाँ का तानाशाह खुद को ही भगवान समझता है तो वो किसी और भगवान को पूजने की इजाजत कैसे देगा। इस देश का टोटल GDP करीबन $30 बिलियन है, जो इसे पूरी दुनिया में GDP के मामले में 49 नंबर पर लाता है। अगर पर कैपिटा GDP की बात करी जाए तो कतर का GDP सबसे ज्यादा है और नॉर्थ कोरिया का उससे 57 गुना कम। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया की करप्ट कंट्रीज में से एक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कंट्रीज जो 0 के पास होती है वो सबसे कम करप्ट होती है और जो 100 के ऊपर होती है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होती है। और कोरिया की इस लिस्ट में 172वीं रैंक है। तो आप समझ सकते हो ये देश कितना भ्रष्ट होगा। इस देश का टोटल एरिया है 1,20,540 स्क्वायर किलोमीटर, जो हमारे भारत के राज्य तमिलनाडु से भी छोटा है। और यहाँ की पॉपुलेशन करीबन 2.5 करोड़ है। नॉर्थ कोरिया की करेंसी नॉर्थ कोरियन पीपल्स वॉन है, जो कि भारत से काफी कम है। यानी कि अपना भारतीय 1 रुपया वहां के 12.30 वॉन के बराबर होगा। नॉर्थ कोरिया का टाइम जोन +9 है, जो कि भारत से 3.5 घंटे आगे है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया में सी फूड का लीडिंग एक्सपोर्टर में से एक है और ये सबसे ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करता है चाइना, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और भारत को, जिसमें चाइना को 60% एक्सपोर्ट होता है। ये मिनरल्स, मेटलर्जिकल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर्स, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर और फिशिंग प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट करता है। नॉर्थ कोरिया उन 20 देशों में से एक है जो सबसे ज्यादा सी फूड एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले हर इंसान को मिलिट्री में सर्विस देना कंपलसरी है। यहाँ जो भी पुरुष 18 साल के हो जाते हैं फिर उन्हें कम से कम 10 साल तक मिलिट्री में सर्विस देनी ही पड़ेगी। और रही बात महिलाओं की, तो उन्हें ग्रेजुएट होने के बाद 23 की उम्र तक मिलिट्री का हिस्सा बनना पड़ेगा ही पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर उनका यौन शोषण करना आम बात है। यहाँ से भागकर साउथ कोरिया पहुंची नॉर्थ कोरिया की एक पूर्व सैनिक। इस महिला सैनिक ने नॉर्थ कोरिया में हो रहे महिलाओं के साथ यौन शोषण की दास्तां बताई कि कैसे उन्हें कभी भी किसी भी सरकारी ऑफिसर के सामने और उनको खुश करने के लिए भेज दिया जाता था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि अगर उनकी मिलिट्री में ही इतना महिलाओं के साथ यौन शोषण किया जा रहा है और बाकी जगहों का तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। आपको ये जानकर कोई हैरानी नहीं होगी कि किम जोंग उन जिस भी लड़की को चाहता है उसे उठा लेता है और जब तक उसका मन ना भरे तब तक नहीं छोड़ता, और उसकी बीवी को अपने पूरे परिवार वालों को त्यागना पड़ता है। उसकी बीवी अपने किसी भी संबंधी, माँ बाप, दोस्त किसी से भी नहीं मिल सकती, यहाँ तक कि उसे अपना नाम, पहचान सब बदलकर एक दूसरी जिंदगी शुरू करना होती है और उसकी पहली वाली जिंदगी को एकदम से खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, एक्टिव मिलिट्री के लिए नॉर्थ कोरिया चौथे नंबर की रैंकिंग रखता है क्योंकि यहाँ 12,80,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है और यही नहीं, नॉर्थ कोरिया में 60 लाख पैरामिलिट्री पर्सनल भी है। दोस्तों, आपको जानकर हंसी भी आएगी कि नॉर्थ कोरिया में 100% लिटरेसी रेट है। यहाँ 15 साल के ऊपर की उम्र का हर इंसान लिख और पढ़ सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई इसमें हंसने की क्या बात, तो मैं आपको बता दूं, ये लिटरेसी रेट नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के हिसाब से है और नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट किम जोंग की उंगली पे चलती है और उनकी साक्षरता मापने का यंत्र बिल्कुल 0/0 है। यानी कि ये साक्षरता ऐसे मापते हैं कि किसी भी इंसान को किम जोंग उन और उनके पिताजी किम जोंग ली का नाम लिखना और पढ़ना आता है तो वो साक्षर है। जबकि वर्ल्ड लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे के दौरान बताया कि यहाँ की साक्षरता सिर्फ 41% है, जो कि पूरी दुनिया के 10 सबसे कम साक्षरता वाले देशों में से एक है। दोस्तों, हमारे भारत में तो बाल कटवाने को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि कुछ लोगों को देखकर लगता है कि काश कुछ ना कुछ तो पाबंदी लगानी चाहिए। कोई मुर्गे की तरह लाल बाल करवाए हुआ है तो किसी के बाल किलो की तरह खड़े हुए हैं। खैर, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, डेमोक्रेसी है और सबको अपनी अपनी चीजें करने का हक है। पर ये चीज वो नॉर्थ कोरिया में नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में लोगों का हेयर कट भी यहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ शादीशुदा महिलाओं को सिर्फ छोटे बाल रखने की अनुमति है। वो कुंवारी लड़की अपने बाल बड़े रखती है और यहाँ पर वो 14 हेयर स्टाइल्स में से ही कोई हेयर स्टाइल चुन सकती है। इसके अलावा किसी भी तरह का हेयर स्टाइल उनके लिए जेल के दरवाजे खोल सकता है। और पुरुष तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर से बड़े और 2 इंच से छोटे बाल नहीं रख सकते, पर बूढ़े लोग 7 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं। हे भगवान, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं सुना। कितने सेंटीमीटर कौन कितना नापता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके सर के बाल कितने सेंटीमीटर के हैं और क्या आपने कभी नापे भी है। दोस्तों, मुझे और किम जोंग ली, जो कि किम जोंग उनके पिताजी है, हम दोनों में एक बात सिमिलर है। वो ये कि दोनों को ही मूवीज का बड़ा शौक है, पर इन्हें तो मूवी से प्यार है भाई। किम जोंग ली के पास 20,000 वीडियो टिप्स है जिसमें उनकी पसंदीदा मूवीज है। खैर, मेरे पास नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस है। दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कोरिया घूमने जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि आपका हर मूव, हर एक्शन गवर्नमेंट की निगरानी में होगा। आप कहीं पर भी अकेले नहीं घूम सकते, हर जगह आपके साथ गाइड होगा और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। जब आप नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो आपका पासपोर्ट आपको असाइन करा गया गाइड रख लेगा सिक्योरिटी रीजंस के लिए। और तो दोस्तों, आपका फ़ोन भी ले लिया जाएगा क्योंकि आप नॉर्थ कोरिया में जाके फोटोग्राफी नहीं कर सकते। आपका पासपोर्ट और फ़ोन वापस लौटने पर ही दिया जाएगा। और एक खास बात, आप वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकते और उनके जीवन में ज़्यादा दखल नहीं दे सकते। ये इसलिए भी करा जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट ये सोचती है कि नॉर्थ कोरिया वालों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि दूसरे देशों में हो क्या रहा है। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में लोकल लोग इंटरनेट भी यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे कोई फेसबुक और यूट्यूब नहीं है और यहाँ तक कि टीवी पर भी सिर्फ 4 ही चैनल देख सकते हैं और वो 4 चैनल भी गवर्नमेंट की निगरानी में है। और हमारे यहाँ तो कितने चैनल है। नॉर्थ कोरिया में आपको आपका गाइड सिर्फ असाइन प्लेसेस पर ही घुमाएगा, जो भी मॉन्यूमेंट्स और मार्केट टूरिज्म के लिए अलाउ है वहीं वो घुमाएगा। इसके अलावा आप कहीं और उससे पूछे बिना नहीं घूम सकते। दोस्तों, गाइड के साथ जहाँ जहाँ भी घूमने जाए हर जगह की तारीफ ज़रूर कर लीजिएगा और अगर तारीफ नहीं कर पाए तो चुप हो जाइएगा, लेकिन बुराई मत करिएगा क्योंकि वो भारत नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की बुराई करके निकल गए। वो नॉर्थ कोरिया है, आपका बुराई करना आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आप नॉर्थ कोरिया जा रहे हो तो वहाँ के पागल तानाशाह का आदर तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ना करना वहाँ पाप से भी बदतर है। दोस्तों, अगर आप लिमिटेशन में रह सकते हैं तो ही नॉर्थ कोरिया में घूमने जाए।
नहीं तो सुकून से घर पर बैठिएगा, वरना उसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया में जाइएगा और खुल के जीवन का आनंद लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। डीमिलिटराइज्ड जोन, ये वही एरिया है जिसके बारे में हमने पहले भी बताया था। ये वो जगह है जो साउथ और नॉर्थ कोरिया को आपस में अलग करती है। ये कोरियन पेनिनसुला पर है जो पूरे कोरिया को 2 भाग में डिवाइड करती है। टावर ऑफ जोच आइडिया, ये एक मॉन्यूमेंट है प्योंगयांग में। ये ग्रेनाइट और व्हाइट स्टोन से बना एक बेहद ही सुंदर टावर है जिसकी हाइट 170 मीटर है। मनसुदे ग्रैंड मॉन्यूमेंट, एक बहुत ही शानदार स्कल्पचर जो कि मनसू हिल प्योंगयांग में है। यहाँ 229 फिगर्स बने हुए हैं जो कोरिया के हिस्टोरिक रेवोल्यूशन का हिस्सा है। इस मॉन्यूमेंट के सेंटर में 2 20 मीटर ऊंचे ब्रॉन्ज के स्टेचू है जो कि किम सेकंड सुंग और किम जोंग इल के हैं। किम सेकंड सुंग स्क्वायर एक विशाल सिटी स्क्वायर है प्योंगयांग में जो कि यहाँ के पूर्व लीडर किम सेकंड सुंग के नाम पर है। यह दुनिया का 37वां सबसे बड़ा स्क्वायर यानी चौराहा है। इसका एरिया करीबन 7500 स्क्वायर मीटर है। ये कोरियन कल्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहां अक्सर रैलीज, डांस, मिलिट्री परेड्स होते रहते हैं। विक्टोरियस फादरलैंड लिबरेशन वॉर म्यूजियम, ये प्योंगयांग में है जहां कोरियन की आर्मी के स्टैचू बने हुए हैं। इन स्टैचूज को विक्टरी स्टैचू कहा जाता है। ये 1993 में बनाए गए थे जो कोरियन वॉर के खत्म होने की 40वीं सालगिरह की यादों के लिए बनाया गया था। मासिक पास स्काई रिजॉर्ट, ये एक स्काई रिजॉर्ट है जो कि 1360 मीटर की हाइट पर है। ये तहिवा पीक पर है जो कि नॉर्थ कोरिया के कंगवोन राज्य पर है। यहाँ एक 120 रूम्स का होटल भी बना है। आइस रिंग, स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज भी है। यहाँ 2018 विंटर ओलंपिक्स भी कराए गए थे। तो दोस्तों आ गए हम अपनी वीडियो के एंड में और जल्दी मिलेंगे एक नए देश और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के साथ। आपको अगली वीडियो किस देश में देखना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम दोस्तों, टाटा बाय बाय, सी यू, सयोनारा।